तो दोस्तों इस वीडियो में अभी हम AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की जीवनी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। हम उनकी जीवन के अंदर से जुड़ी हुई बातें आपको अभी बताएंगे। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप भी AIMIM की बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान की जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानना चाहते हैं और उनके जीवन के अंदर से जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं जो आपको नहीं मालूम है उनकी जीवनी के बारे में, तो हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। तो बात करते हैं कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की जीवनी से जुड़ी हुई बातों को शेयर करते हुए हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, एक कहानी सुनाना चाहते हैं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। दरअसल बात यह है कि मैं 2013 में सोनता हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, जहां उस वक्त मैं 9th क्लास में था और उस वक्त एक फरमान जारी किया गया था सरकार की तरफ से कि बिहार के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना होगा और ये अनिवार्य कर दिया गया था। जहां उस वक्त मैं भी सोनता हाई स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था और वहां भी मैं सूर्य नमस्कार करने लग गया क्योंकि सरकार का आदेश था और सभी स्कूलों की तरफ से सूर्य नमस्कार कराया जा रहा था। और हम लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम था कि सूर्य नमस्कार क्या चीज़ है, बस यही बताया गया था ये एक एक्सरसाइज है जो करना पड़ेगा और हम लोग भी सूर्य नमस्कार करने लग गए। जी हाँ, ये बात साल 2013 की है। जब इस बात की जानकारी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को लगी तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और विधानसभा भवन में जाकर के सत्र में हिस्सा लिया और सूर्य नमस्कार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद किया। जब सूर्य नमस्कार के खिलाफ अख्तरुल ईमान ने आंदोलन छेड़ दिया था। जी हाँ, अख्तरुल ईमान ने फरवरी 2013 में स्कूली बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार किए जाने का विरोध करके सुर्खियां बटोरी थी और अख्तरुल ईमान के इस विरोध का असर यह हुआ कि सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा। जी हाँ, और सभी स्कूलों से सूर्य नमस्कार को समाप्त करना पड़ा। जहाँ अख्तरुल ईमान ने इनके खिलाफ इतना ज़्यादा आवाज़ बुलंद किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के नेता मोहन भागवत भी डर गए। जहाँ मोहन भागवत को भी आखिर इस पर बयान देना पड़ा और उसके विचारधाराओं को लागू नहीं किया गया। तो अख्तरुल ईमान ने कहा था कि सरकार राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की विचारधाराओं को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा भी नवंबर 2019 में जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था तो अख्तरुल ईमान की टिप्पणी भी खबरों में आई थी। अख्तरुल ईमान ने कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हैं। उन्होंने कहा था कि मस्जिद के हक में फैसला नहीं आने से वे दुखी हैं। AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने कहा था कि मस्जिद पक्ष के लोगों की उम्मीदों के खिलाफ फैसला हुआ है। इस फैसले से मुस्लिमों के विश्वास में कमी आ रही है कि सही और उचित इंसाफ नहीं मिला है। अख्तरुल ईमान की राजनीति से जुड़ी हुई बातों के बारे में अगर बात किया जाए तो अख्तरुल ईमान बिहार के किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोचाधामन के महोदो गांव के रहने वाले हैं। जहां अख्तरुल ईमान के पिता का नाम A राशिद है। अख्तरुल ईमान ने 1990 में मगध यूनिवर्सिटी से MA की परीक्षा पास की थी। अख्तरुल ईमान के मुताबिक उन्होंने छात्र जीवन के समय से ही राजनीति में प्रवेश किया था। जहां उनके मुताबिक 1985 में उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था जिसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन के चोरों से मिले होने की आरोप लगाए थे। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने कोचाधामन से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने 2010 के चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। 2014 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अख्तरुल ईमान ने RJD छोड़ दी और JDU में शामिल हो गए। 2014 के आम चुनाव में किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उनकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। जहां हालांकि चुनाव से 10 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में ये कहते हुए अपनी दावेदारी वापस ले ली कि वे मुस्लिम वोटों को विभाजित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य BJP को हराना था। दरअसल आपको बता दूं कि साल 2014 में लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो फिर उस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार असरारुल हक कासमी मैदान में थे। जी हाँ, और उसी वक्त अख्तरुल ईमान भी JDU का टिकट लेकर के मैदान में उतर गए थे, लेकिन अख्तरुल ईमान को शायद बाद में रियलाइज़ हुआ या फिर क्या कारण था, मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसमें हवाला ये दिया गया कि मुस्लिमों का वोट बंटवारा हो जाता अगर हम चुनाव लड़ते, तो जिस वजह से अख्तरुल ईमान चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव से वो बाहर हो गए। ये साल 2014 की घटना है। अख्तरुल ईमान का यह फैसला नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं था क्योंकि अख्तरुल ईमान JDU के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद अगस्त 2015 में अख्तरुल ईमान ने JDU छोड़ करके OBC की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर ली।
जिसके बाद नवंबर 2015 में अख्तरुल ईमान को बिहार विधानसभा चुनाव में कोचाधामन सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। उस चुनाव की रैलियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शेरे बिहार यानी कि बिहार का टाइगर और फिर बिहार के असदुद्दीन ओवैसी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में पेश किया गया, क्योंकि वे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में थे। जब 2015 के विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने कहा था कि अगर पासवान और यादव समुदाय के लोगों की अपनी राजनीतिक पार्टियां हो सकती है तो फिर मुसलमानों की भी अपनी पार्टी होनी चाहिए। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद भी वे जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम से चुनाव हार गए थे। 2019 में अख्तरुल ईमान को किशनगंज सीट से एआईएमआईएम का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान फिर से एआईएमआईएम की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे। इस बार वे कोचाधामन नहीं बल्कि अमौर से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान खुद तो जीते ही, बाकी एआईएमआईएम के और 4 विधायक को जीत दिलवाई। हालांकि 4 विधायक को एआईएमआईएम छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन अख्तरुल ईमान अभी भी एआईएमआईएम से विधायक हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के वफादार नेता हैं, क्योंकि पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां अभी से ही इनकी तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं और इन इलाकों में ओबीसी की पार्टी खूब मेहनत कर रहे हैं, खास करके अख्तरुल ईमान। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या फिर इससे भी अधिक हैं। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम का बिहार के सीमांचल इलाके के मुस्लिम वोटरों के बीच काफी दबदबा है। सीमांचल से बाहर भी अब पार्टी का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुर्नी और गोपालगंज में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़े और अच्छी खासी वोट भी प्राप्त किए। हालांकि जीत नहीं हासिल हुई है, लेकिन वोट काटने में कामयाब हुए। दोस्तों, ये अपडेट बस यहीं तक। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।